रात छाई हुई थी। जंगल के पेड़ों पर गीतों का संगीत बज रहा था। बाकी पक्षी पेड़ों पर दुबके थे। वहां रीमा चिड़िया का घर किसी अजूबे से कम नजर नहीं आ रहा था। उसने टिन को मिट्टी और गोबर से एक ऐसा घर बनाया था जो बिल्कुल ही इंसानों के बंगलों की तरह लगता था। छत पर ढलवान, सामने एक छोटी सी खिड़की और एक छोटा सा बरामदा था। रीमा चिड़िया अपने शोहर का इंतजार कर रही थी। बाहर बारिश बहुत तेज होती जा रही थी। माँ देखो ना, हमारा घर कितना खूबसूरत है। बाकी सब बारिश में भीग रहे होंगे और हम यहाँ कितने सुरक्षित हैं। बेटा, खिड़की से हट जाओ। बारिश के पानी से तुम भीग जाओगी और तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तभी टुन्नू चिड़ा कुछ फल लेकर उनके पास घर आ जाता है। नो मियाँ बीवी बेटी और सुरक्षित अपने घर में बैठे हुए थे। दूसरी तरफ बंटी कबूतर और लूसी कबूतरी का घर, जो कि बरगद के पेड़ पर था, बारिश के पानी में बह गया था और वो इतनी तेज बारिश में रीमा चिड़िया के घर की तरफ जा रहे थे। रीमा चिड़िया, जल्दी जल्दी दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो। रीमा, ये तो मुझे कालू कौवा लग रहा है। हाँ हाँ टुन्ना चिड़े, मुझे लगता है बारिश के कारण कालू कौवे का घर टूट चुका है। जल्दी दरवाजा खोलिए और उन्हें अंदर बुलाइए। चिड़िया, रीमा चिड़िया, हमारा बारिश के कारण घर टूट चुका है। वो बरगद के पेड़ पर बना घोंसला हवा के कारण उड़ गया और अब हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। हमें परेशानी है कि हम अपनी रात कहाँ बिताएं। अरे लूसी कबूतरी, क्या हो गया है? हम हैं ना, हमारा घर बहुत बड़ा है, आप आराम से इसमें रह सकते हो। दूसरी तरफ कालू कौवे का बड़ा भाई जग्गा कौवा, उसकी बेगम गोरी कौवी और उसका बेटा जग्गू बैठे हुए थे। गोरी, तुमने देखा रीमा चिड़िया कैसे इंसानों की तरह इतना बड़ा घर बनाकर बैठी हुई है और दूसरे पक्षियों को बना दे रही है। मैंने सुना है कालू जी, मैंने सुना है कि उसने बहुत सारा अनाज जमा किया हुआ है अपने घर। जग्गू बेटा, तुम कहीं ऐसा कुछ करो कि उसका अनाज हमें मिल जाए। माँ, मैं अभी जाता हूँ और उसकी छत से तिनके खींच लाता हूँ। एक दफा पानी अंदर गया तो सभी पक्षी उस घर को छोड़कर भाग जाएंगे। पेड़ की कोकल में बैठा हुआ कौवा तोता ये सब कुछ सुन रहा था। कौवा गलत कर रहा है, लेकिन अगर मैं ये बात रीमा को बताने गया तो जग्गा कौवा मुझे नहीं छोड़ेगा। मुझे सच का साथ देना चाहिए। रीमा चिड़िया ने बहुत बार मेरी मदद की है। वो वहां से उड़ता है और रीमा चिड़िया के घर के पास पहुंच जाता है, जहां जग्गू कौवा अपनी चोंच से उसकी छत को कुरेद रहा था। अरे रीमा चिड़िया, ये पानी लगता है कहाँ से आ रहा है? कोई छत पर है। तभी तोते की आवाज आती है, टुन्ने चिड़े, इधर बाहर आओ। इधर देखो, ये जग्गू कौवा तुम्हारी छत के तिनके इकट्ठे कर रहा है। नंगे हाथों पकड़ा जाता है। रीमा चिड़िया बोलती है, अरे जग्गा भाई, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, वरना आपके साथ बहुत बुरा होगा। कौवे वहां से भाग जाते हैं और रास्ते में जा रहे थे कि तेज बारिश होने लगती है और एक पेड़ की डाल उनके ऊपर आ गिरती है। जग्गा कौवा और उसका बेटा उस डाल के नीचे आ जाते हैं। ओ बचाओ बचाओ, कोई मेरे पति और बेटे को बचाओ। तभी वहां पर रीमा चिड़िया और कबूतर आ जाते हैं। वो पेड़ की डाल को उठाते हैं और उन दोनों को बाहर निकालते हैं। बात भी बोलता है, रीमा चिड़िया, हमें माफ कर दो, हम दोनों तो तुम्हारा घर उजाड़ना चाहते थे, मगर तुमने हमारी मदद करके हमारी आंखें खोल दी। भाई, घर तिनकों और मिट्टी से नहीं बल्कि इंसानों से बनता है। चलिए, अब आप भी हमारे मजबूत से घर में चलिए, बारिश बहुत तेज हो रही है। बारिश अब धीमी हो गई थी। आज रीमा के इंसानी जैसे घर में ना सिर्फ उसके दोस्त बल्कि दुश्मन भी मौजूद थे।
आज तुमने सबका दिल जीत लिया और ये साबित कर दिया कि बुद्धि और दया अगर साथ मिल जाएं तो जंगल भी स्वर्ग बन जाता है। सारा घर खुशियों से भर गया। बारिश की रफ्तार और तेज होने लगी, जैसे वो इस अनोखे घर को दुआ दे रही हो। कहानी हमें ये सबक देती है कि जो इंसान मुश्किल आने से पहले ही उसकी तैयारी कर लेता है, वो मुश्किल आने पर परेशान नहीं होता।